अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे और मैट्रिक्स के ऊपर जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब शामिल है। लेकिन आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो उससे पहले हम ज़रा मैट्रिक्स को देख लेते हैं। ऑल तो हम इसको इस कोर्स में इससे पहले यूज़ कर चुके हैं, लेकिन आज ज़रा इसको थोरोली लेके चलते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है जी? मैट्रिक्स को अगर आप वन लाइन में डिफाइन करना चाहें तो दिस इज़ जस्ट the rectangular arrangement of numbers, rectangular arrays of numbers। इस फॉर्मेट में, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में जब आप नंबर्स को पुट करते हैं तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ। लेट्स से 7 then 9 8, इसी तरह से लेट्स से 3 4 3 और उसके बाद हम लिख देते हैं 3 5 6। दिस इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और इसी को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये यूज़फुल कैसे है, क्यों हम इस फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं? बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि बेसिकली हम जब बिग डाटा हमें स्टोर करना होता है तो मैट्रिक्स हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और हेल्पफुल होने के साथ साथ कैसे हेल्पफुल होते हैं? बेसिकली हमने उन पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने तो वो ईजी हो जाता है। मसलन मैं यहाँ पर आपके सामने लेट्स से एक क्लास का डाटा लिखने लगा हूँ और लेट्स से 3 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, में से एक का नाम उमर है, सेकंड वन इज़ लेट्स से अली एंड थर्ड वन इज़ जुनैद। ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और इनका जो रिज़ल्ट है उनको हम लिखना चाहते हैं। तो लेट्स से 3 सब्जेक्ट आपके पास फ़र्ज़ करें, एक मैथ है, सेकंड आपके पास लेट्स से फ़िज़िक्स है, इसी तरह से थर्ड सब्जेक्ट लेट्स से वो उर्दू लैंग्वेज का है, राइट। तो अब मैं चाहता हूँ कि इनके जो मार्क्स हैं उनको स्टोर किया जाए। तो आसान तरीका ये है कि आप इस तरह इनको कॉलम्स और रोज़ की शक्ल दे दें। आपने जो स्टूडेंट्स को नाम दिए, जैसे उमर है, इसका डाटा आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, अली का डाटा आ जाएगा सेकंड कॉलम में और जुनैद का डाटा थर्ड कॉलम में आ जाएगा। उमर के आपने मैथ में मार्क्स लिखने हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट्स से वो 7 है। इसी तरह से आपने अली के मैथ में लिखना चाहते हैं तो वो लेट्स से 9 है। इसी तरह से जुनैद के मैथ में 8 है। इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। फ़िज़िक्स की बात की जाए तो उमर के फ़िज़िक्स में अगर लेट्स से 3 है, चलें बात करते हैं, अली के 4 हैं, जुनैद के अगेन लेट्स से 3 है। उमर के उर्दू में 3 है, उसके अली के उर्दू में 5 हैं और जुनैद के उर्दू में फ़र्ज़ करें जी 6 नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। प्रॉपर इसको आपने शेप देनी है तो वो ये वाली शेप है जो आपके सामने ऊपर मैंने मैट्रिक्स लिखा था। आप देखेंगे कि जो इसकी एंट्रीज़ हैं एग्जैक्टली वही उसकी हैं। ठीक है, इसी तरह से चलें, ये तो मैंने एक छोटा सा डाटा लिया है। बहुत बड़ा डाटा जब आप स्टोर करना चाहते हैं तो वो मैट्रिक्स की सूरत में लिखना आसान हो जाता है, इस वजह से हम मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। चलिए अभी मैं आपके सामने कुछ और मसाले लिखता हूँ, एग्जांपल्स मैट्रिक्स की। फर्स्ट करें जी, हमारे पास एक जस्ट मैट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज़ 1 2, दैन ले लें आप 2 -1, दैन थर्ड ले लें 0 4। अब देखें मैट्रिक्स के अंदर जो आपको ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं इनको कहा जाता है एंट्रीज, स्केलर्स कहते हैं। और हम अपने इस कोर्स में ही नंबर्स को रियल नंबर्स तक रखेंगे, यानी आपके जो मैट्रिसेस होंगे ये रियल मैट्रिसेस होंगे, इनके एंट्रीज रियल नंबर्स होंगी। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक और मैट्रिक्स में लिख देता हूँ, लेट्स से 2 0 -3, सॉरी बगैर कॉमे को लिखना है 2 0 -3। इसी तरह से एक और लिख लेते हैं, जस्ट एक 4 जिसमें एक नंबर है, ये भी मैट्रिक्स है। और इसी तरह से अब आपके सामने एक और लिख देते हैं मैट्रिक्स जिसमें लेट्स से ई आइलर्स आइडेंटिटी इज़ अ कांस्टेंट, पाई अगेन अ कांस्टेंट, स्क्वायर रूट 2 अगेन अ कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम ले लेते हैं 0 -1 देन 1/2 और इसी तरह से देन 1 3 4। ये आप देख रहे हैं मैट्रिक्स और ये एक रियल मैट्रिक्स है, यानी इसकी एंट्रीज सब की सब रियल नंबर है। इसी तरह से अगर आपकी एंट्रीज में कोई एक भी कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उस केस में हम मैट्रिक्स को कम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, अब एक और बात इसमें सीखने वाली है कि आपकी जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर जो आपके हॉरिजॉन्टली पड़े हुए नंबर्स, जैसा कि ये देख रहे हैं 1 2, ये आपकी रोज़ कहलाती हैं। 1 और 2 ये R1 होगी, मतलब रो 1। इसी तरह 2 -1 रो 2 होगी, 0 और 4 आपकी रो 3 होगी। ठीक है, इसी तरह से बाकी में भी। और इसी तरह से आपकी जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, जैसे 1 2 0 इसको C1 कहेंगे, कॉलम 1 है। इसी तरह 2 -1 4 ये आपका कॉलम 2 है। ऑल दो हम रोज़ को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इनको ज़रा एक मरतबा दोबारा देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं।
इसी से बेसिकली हम इसका साइज भी लिख सकते हैं। यानी आपके पास ये है 3x2 भी लिख लेते हैं या 3/2 भी लिख सकते हैं। ये आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा है इसका साइज़ है। पहले आ जाती है इसमें रोज़, देन आपके इसमें कॉलम्स आ जाते हैं। सेकंड की बात की जाए तो इसमें हमारे पास देखें एक रो है जस्ट 2 0 -3, बट इसमें कॉलम्स 3 हैं। एक ये कॉलम है सेपरेटली, 0 वाला कॉलम है और -3 वाला कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। आगे आ जाए 4 पे, तो इसमें देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका जो साइज़ है हमारे पास वो 1/1 का है, 1x1 भी लिख सकते हैं। आगे आ जाए, इसमें 3 रोज़ हैं आप देख रहे हैं और इसी तरह इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो इसका साइज़ हमारे पास 3/3 का हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और बात, आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो हो, जैसे ये देखें ज़रा 2 0 इसमें जस्ट एक रो है, इसको आप कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो हो, कॉलम्स जितने भी हों, इस मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। इसी तरह इसके वाइस वर्सा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो, लेट्स से 1 2 3, इसको कहा जाता है जी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स एंड देन दिस वन इज कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारे पास थी कुछ बेसिक डेफिनेशन। इसी तरह से अब आपने किसी अगर मैट्रिक्स को जनरलाइज करना है, जनरल वे लिखने का, वो भी आपके सामने मैं लिख देता हूँ। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका साइज हमारे पास होगा m/n का, यानी m/n से मतलब क्या है, उसमें हमारे पास m नंबर ऑफ रोज होंगी। ये जो फर्स्ट एंट्री है ये रोज को रिप्रेजेंट करती है, और इसी तरह से जो सेकंड है आपके पास नंबर है n, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। एक जनरल मैट्रिक्स जिसमें m रोज और n कॉलम्स हैं, उसको आमतौर पर कैसे लिखा जाता है, लेट्स से a इज इक्वल टू, तो इसकी एंट्रीज को मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता हूँ, a, और आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है 1 1। इस 1 1 का मतलब ये है, फर्स्ट 1 का मतलब है रो, सेकंड 1 का मतलब है कॉलम, यानी ये आपकी जो एंट्री है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ी हुई है। इस तरह आगे जाएं, आगे हमारे पास एंट्री आ जाएगी A12, रो तो फर्स्ट है बट ये कॉलम सेकंड हो गया। ठीक है, मज़ीद आगे जाएं तो आपके पास रो फर्स्ट ही रहेगी, कॉलम थर्ड होगा। अल्टीमेटली हमने यहाँ पर कितने कॉलम्स रखे हुए हैं, ऊपर बताया हुआ है ना m/n का, तो मतलब n कॉलम्स हैं, तो लास्ट एंट्री इसकी होगी A1n, यानी फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। ये हमारे पास एक रो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से अब अगर हम सेकंड रो पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास रो सेकंड होगी बट कॉलम यहाँ पर फर्स्ट है। नेक्स्ट एंट्री A22 का मतलब है कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम। फर्दर आगे मूव करें तो यहाँ पर हमारे पास A2 का मतलब सेकंड रो और n का मतलब है nth नंबर ऑफ कॉलम। इसी तरह से नीचे आ जाएं, आपके पास देखें ना 1 2 रोज चेंज हो रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज m है, तो लास्ट रो आपके पास m हो जाएगी, और ये कॉलम फर्स्ट है इसलिए हम 1 को कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एंट्री जैसा आपको बताया ना मैंने, रो को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड कॉलम को। इसी तरह से आगे चलें तो ये एंट्री हमारे पास होगी AM2, यानी आपके पास रो तो m है बट कॉलम सेकंड आ गया। और इसी तरह से हम चलते चलते लास्ट एंट्री भी लिख देते हैं, जो कि हमारे पास m नंबर ऑफ रोज होगी और n नंबर ऑफ कॉलम होगा। ये जनरल वे है किसी m/n मैट्रिक्स को लिखने का। ठीक है, तो इससे भी अगर आप शॉर्ट लिखना चाहें तो समटाइम इसको सिंपली ये लिख दिया जाता है, a इज इक्वल टू स्मॉल a, सबस्क्रिप्ट में i j, यहाँ पर i रिप्रेजेंट करता है रो को और j रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और इसका यहाँ पर आप साइज भी लिख सकते हैं m/n। ये एक जनरल वे है किसी कॉलम को लिखने। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें इसमें क्वेश्चन पैदा होता है कि आपके पास m और n पर क्या कंडीशन है, क्या m n से बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आपका m n से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। हम पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। अगर इस केस में आपका m इक्वल हो जाए n के, मतलब क्या है, अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाए, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसको आप कहते हैं जी ये स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम नंबर ऑफ रोज हैं इसमें, रोज और कॉलम्स की तादाद इसमें सेम है, जैसा कि ऊपर मैं लिख भी चुका हूँ। ये देखिए ज़रा, आपके पास ये देखें 1x1 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके। तो और इसके अलावा एक और बात इसमें जो नोट करने वाली, अगर आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, जो जिसमें आपके पास m इज इक्वल टू n होता है, तो उसमें आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, डायगोनल एंट्रीज मतलब उसमें आपका सबस्क्रिप्ट सेम होता है, A11 है, A22 है, A33 एंड सो ऑन। ठीक है, इन सब को एंट्रीज को कहते हैं डायगोनल एंट्री, और इस सब मैट्रिक्स की जो ऐसी एंट्रीज होती हैं उसको कहते हैं मेन डायगोनल। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से
एक मैट्रिक्स लिखते हैं हम 3/3 का, 1 0 -1, देन लेट्स से 2 3 4 7 1 8। तो इसमें देखें आपके पास वो वाली एंट्रीज जो उसी कॉलम में पड़ी हैं उसी रो में पड़ी हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ना तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, 3 आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, और 8 आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। तो इस मैट्रिक्स ए की डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं हमारे पास, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेपरेटली। डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, दीज आर इक्वल टू 3 एंट्रीज हैं। फर्स्ट वन इज़ 1, सेकेंड इज़ 3 एंड थर्ड वन इज़ 8। ये 3 इसकी डायगोनल एंट्री, ठीक है। ओके, सो ये था जी ऑल अबाउट द मैट्रिसेस, बेसिक थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन जो हमने लगाना, मतलब आज हमने जस्ट बात करनी है एडिशन की और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा जी, सो हम ज़रा जनरल बात करते हैं। कंसीडर फर्स्ट करें, आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिक्स है जिसका ए को हम ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, AIJ, और इसका जो हमारे पास साइज़ है दिस इज़ M/n। और एक और मैट्रिक्स है जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ इक्वल टू BIJ, और इसका अगेन साइज M/n है। रिमेंबर, यहाँ पर जब आपने मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का साइज़ सेम होना लाजमी है, दोनों का साइज़ सेम होना लाजमी है। और उससे भी पहले एक और डेफिनेशन छोटी सी देख रहे हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। दो मैट्रिक्स जैसा कि यहाँ पर लेट्स से हमने लिए ना AB, इस AB को इक्वल कब कहेंगे, A इज़ इक्वल टू B इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन के साथ, जब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी, यानी ईच AIJ इज़ इक्वल टू BIJ, ठीक है। और यहाँ पर IJ की वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी कर रही हैं, मतलब I आपका रिप्रेजेंट करता है रोज़ को, M रोज़ हैं इसमें देख लें, और J आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को, तो N हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में A में नंबर पड़ा हुआ है वही नंबर आपके पास B में भी होना चाहिए। इसी तरह से बाकी सब के लिए भी ऐसे ही, ठीक है ना। तभी आप कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं। अगर कोई आपको एक भी एंट्री ऐसी मिल जाती है, जैसे फर्स्ट करें आपके पास ये जो मैट्रिक्स A है, इसका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में एंट्री पड़ी है 4, इसके थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंट्री पड़ी है 5, इस एक की वजह से भी आपके मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इक्वालिटी की डेफिनेशन है। अब चलते हैं ज़रा हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स जैसे लेट्स से हमारे पास दो, चल एग्जांपल से बल्कि करते हैं इसको। मैं दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ सेम ऑर्डर के, लेट्स से 2 4 3 0, इसको मैं A कह देता हूँ, और इसका साइज़ हमारे पास क्या है जी, 2/2 का मैट्रिक्स है। अब हमें इसमें किसी भी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो उसका साइज़ भी इतना ही होना चाहिए। लेट्स से 1 -2 एंड -1 ले लें एंड 4 ले लें, क्योंकि माइनस का 4 चले ले लें। अब हमने इन दोनों को ऐड अप करना है। ऐड अप करने का मतलब है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपने ऐड करनी है। तो सिंपली क्या लिखेंगे, 2 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 पड़ा है, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 पड़ा है, तो सिंपली 2 + 1, दिस इज़ 4 - 2, एंड देन आपके पास आ जाएगा 3। अच्छा, 4 - 2 को आप अगर थोड़ा सा मज़ीद लिखें ना, 4 + -2 ऐसे आएगा। इसी तरह से 3 + -1, ठीक है, मतलब ऐड करना है ना अपने एंट्रीज को। इसी तरह 0 + -4, और अब फर्दर जब आप इनको ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास बनेगा 3 then 2 then again 2 एंड दिस इज़ -4। तो ये आपके पास एक जो मैट्रिक्स आया है, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से आया, ठीक है। ओके, सो इसी तरह से बिल्कुल सेम मेथड से आप दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मतलब इन्हीं दो मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। आप A - B करना चाहते हैं, तो उसके लिए A की फर्स्ट एंट्री 2, देन B की फर्स्ट एंट्री माइनस साइन के साथ 1 आ जाए, और माइनस का 2। इसी तरह से थर्ड आपके पास देखें जी, आपकी जो फर्स्ट कॉलम है सेकंड रो है 3 माइनस का 1, दिस 1। इसी तरह से 0 माइनस करना है हमने इसमें से माइनस का 4। फर्दर इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी, ये 1 बन जाएगा। इसी तरह से ये 6 आ जाएगा, दिस 1, 3 + 1 4, और ये आपके पास अगेन 4 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हम मिला है दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। अगर आप इन जनरल भी देखना चाहते हैं तो इसमें हम देखें ना, अगर ये दो मैट्रिक्स हैं AIJ BIJ, तो आपका A - B या A + -B करने का बेसिकली मतलब ये है कि आपने जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं AIJ, आपने इसमें से प्लस या माइनस जो भी आप कर रहे हैं वो आपने BIJ में से करना है, ठीक है। BIJ को आपने माइनस करना है AIJ में से, या इन दोनों को आपस में एडअप करना है, डिपेंड करता है आप एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं,
तो ये एक जनरल रूल है बेसिकली, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जस्ट हमने मैट्रिक्स के बारे में देखा, मैट्रिक्स को ऐड करने का क्या तरीकाकार है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और कुछ और जो है वो बेसिक डेफिनेशन हमने सीखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का एक पूरा जो एल्गोरिदम है उसको सीखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।